कोरोना का जो टीकाकरण जो चल रहा, हाँ। भाई ये एक तो जो धरने चल रहे हैं दिल्ली के आसपास, एक तो इसमें होना चाहिए सबका, और दूसरा जेल में भी हो, तो जेल में कैदी हैं उनका भी तो होना चाहिए, और उसकी जो डिस्टेंस कितनी है वो आम समाज को पता चलना चाहिए कि कितने बैरिक है, कितने बाई कितने की बैरिक है, उसमें कितने कैदी हैं, और वे सोशल डिस्टेंस से लेट थे या नहीं लेट पा रहे, तो ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। कोरोना के लिए टीकाकरण की वैक्सीन के लिए आज आप तैयार हैं, आप बता रहे हैं कि हाँ, वैक्सीन तो लगवा दो, कहाँ है वैक्सीन वालों को तलाश कर रहे हैं हम। अच्छा। भाई पुलिस का लग गई, उनका लग गई, तो ये जो धरने पर लोग हैं इनका भी लगवा दो। सर आप वैक्सीन लगवाएंगे? हाँ लगवा लेंगे, कहाँ है वैक्सीन वाले, अच्छा। लगवा लेंगे, बुलवा लो उनको। लेकिन कोरोना के लिए आप जो रूल्स हैं वो तो फॉलो नहीं कर रहे हैं? नहीं, सारे पर कर रहे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं, हम तो पूरा फॉलो करें। हाँ, तो आपकी डिमांड है कि हाँ डिमांड है हमारी, धरने पे वैक्सीन लगनी चाहिए। धरने वालों जहाँ धरने पे जो किसान लोग बैठे हैं, हाँ बैठे, हाँ वैक्सीन लगे। और आपको अगर कहा जाएगा तो आप भी टीका लगाएंगे? हाँ तो हम तो लगवाएंगे, पहले हम ही लगवाएंगे, हमारे से शुरुआत कर दो। ठीक है, ठीक है। सर आपका जो दौरे हैं आप आने वाले उनके बारे में बताइए, कहाँ दौरे तो ये है कि कल उड़ीसा रहेंगे भुवनेश्वर में 19 तारीख में, 20, 21, 22 तारीख में कर्नाटक में रहेंगे, 23 तारीख में फिर राजस्थान जयपुर का प्रोग्राम है, वहाँ पर शहीद भगत सिंह का प्रोग्राम मतलब रहेगा, हर जगह है। और फिर आ जाएंगे 24, 25 में हरियाणा में रहेंगे, मैं 24 में 24 तारीख का प्रोग्राम, 25 का फिर करनाल में है, 26 तारीख का उत्तराखंड में है। गुजरात में रहेंगे हम 4 और 5 तारीख, 2 दिन का है गुजरात का, क्योंकि गुजरात के लोग भी कैद में है, वहाँ की जनता क्या बोल पा रही कुछ, आवेंगे वे है संपर्क में, सब आवेंगे लोग निकल के, उनकी भी समस्या सुनी जाएगी। कैसे आपको लगता है कि सर गुजरात की जनता क्या तो विभागीय कब्जे में है बिल्कुल। हाँ, क्या को बोल रहा, अकेलो को बोल रहे हैं। तो किसान नेता राकेश टिकैत उनको कैसे आजाद करेंगे? अरे आजाद, उनको बोलने की आजादी दिलवाओगे, बोल लो भाई अपना धरना प्रदर्शन करो कुछ। अच्छा। हाँ, अनाज बेचो, धरना प्रदर्शन करते नहीं है? ना करते नहीं, उन पे केस बहुत बनते हैं। हाँ, केस बढ़ेंगे, फोर्स के लोग हैं, इनके भी हैं, पेंशन है, जितने भी कर्मचारी हैं, ये तो सब जुड़ेंगे इस आंदोलन से, ये सब लोग जुड़ेंगे, इसके जितने विभाग संस्थाएं बेची जा रही है उनके सब कर्मचारी है, बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पे है, रेलवे वाले, करीब 4.5 लाख लोग 2022 में 4.5 लाख लोग निकल जाएंगे रेलवे के। राकेश जी, आप बहुत बड़े किसान नेता हैं, काफी नाम आपका है, चर्चित है काफी देश विदेश में, तो और देश में तो बहुत ज्यादा है। जिन राज्यों में आप जा रहे हैं, जहाँ चुनाव है, क्या आपको लगता है आपके जाने से जो वहाँ का वोटर है वो प्रभावित होगा और बीजेपी को पड़ने वाला वोट का असर दिखाई देगा? हाँ भाई, जब बीजेपी भारत सरकार में है, यहाँ पे भारत सरकार, वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमने उनको कहा कि इनसे एमएसपी मांगो, तो लोग लग गए उनसे बात करने लगे, भाई हम वोट तो दे देंगे, तो मैं एक मुट्ठी चावल भी दे देंगे, आप इसकी एमएसपी दे दो, तो लोग करने लगे। ये तो बात करेंगे ना आदमी, जब वोटर क्वेश्चन करने लगेगा तो उसका असर फिर दिखाई देता है। खास करके वेस्ट बंगाल में हाँ दिखाई देगा, वेस्ट बंगाल में दिखेगा, जा रहे बहुत लोग जा रहे हैं वहाँ पर। हाँ, वो 2 मई को। हाँ, काफी लोग जा रहे हैं। यही मकसद है सर जाने का? हाँ, ये तो यही मकसद है, और क्या। अच्छा, हम बीजेपी के लिए वोट मांगने जाते हैं वहाँ पे? भाई हम तो किसान नहीं, नुकसान करना हमारा कुछ नहीं भाई, हमारा काम कर दो। हाँ, एमएसपी पे कानून बना दो, कानून नहीं बनाते तो भाई हम जाएंगे तो हाँ बताओगे उनको, सब पता उनको किसको कहाँ देनी हो, सब पता। क्या पता क्या होगा। सर चुनावी क्षेत्रों में आप दौरे हो रहे हैं, आपके जा रहे हैं आप, किस तरह का आंदोलन का दौर चल रहा है आपका? आपको चुनाव वाले में भी गए, वहाँ पे बंगाल में चल रहा है चुनाव, वहाँ पे गए तो वहाँ तो उनको
ये बतावे जो चावल मांग रहे हैं सरकार वहाँ पे, तो उनको बतावे इसकी एमएसपी जरूर मांग लो इनसे। हाँ, एमएसपी मांग लेंगे तो उनका भी धान एमएसपी पे बिकना शुरू हो जाएगा, ये कहा वहाँ पे। जिन राज्यों में चुनाव हैं जहाँ के किसानों से आप मिल रहे हैं, हाँ, तो कैसा रिएक्शन है उन किसानों का आपके प्रति जो आप वहाँ पे बात कर रहे हैं? तो जो चुनाव का असर वहाँ पे दिखाई देगा आपकी बात हुई उनसे, सब लोगों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी तो बिल्कुल ठीक है। मैं कहा भाई सरकार हमें तो दिल्ली मिली नहीं, इनको ये कहो कि इस पर कानून बना दो, और जो आपका 1000 रुपये 1100 रुपये क्विंटल बिकता है तो ये 1850 रुपये बिकना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे भी शुरू करवाएंगे। अब मध्य प्रदेश में कटाई शुरू होगी गेहूं की, चना वहाँ पे आ गया, एमएसपी वहाँ पे है नहीं, बिकता नहीं। प्रधानमंत्री ने कह ही दिया अब तो कि मंडी के बाहर कहीं बेच लो, तो एसडीएम के वहाँ बिक जाएगा, डीएम के यहाँ बिक जाएगा। हमने किसानों को कहा अपना भाई माल लेके और अधिकारियों के वहाँ ऑफिस पर उस पर लेकर चलो, वहाँ बेचो। प्रधानमंत्री ने कह रखा अब तो बाहर मंडी के बाहर भी कहीं बेच लो जहाँ बढ़िया रेट है, तो एमएसपी तो मिल ही जाएगा, क्योंकि वो भी सरकारी विभाग है। और प्रधानमंत्री ने कह दिया तो लोग लेकर चलेंगे। नई मंडी पार्लियामेंट पर खुली गई, अडानी का काउंटर वहाँ पर खुल जाएगा। भाई यहाँ पर खुलवा दो अडानी का काउंटर, यहाँ से अपना खरीदो जाकर, वहाँ बेचो जाकर। जो किसानों को भी बेचना पार्लियामेंट पे बेच लगा किसान। अब नरेला वहाँ तो जाने की जरूरत है नहीं। चुनावी राज्यों में हाँ दौरे कर रहे हैं, वहाँ पे वेस्ट बंगाल सबसे महत्वपूर्ण। हाँ, बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहा है, चुनाव बीजेपी बड़ा जोर शोर से हाँ लड़ रही है वहाँ पे। और किसानों की जो लड़ाई चल रही है वो केंद्र सरकार के साथ चल रही है, कानून को लेकर। हाँ, केंद्र सरकार में बीजेपी की है। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि जन दौरों बंगाल वेस्ट बंगाल में जो किसानों से आप बात करके आ रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी पे असर पड़ेगा? चुनाव जो किसान नाराज हैं सरकार से, उसका असर पड़ेगा वेस्ट बंगाल में आपके दौरे का? हाँ पड़ेगा, असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। और लोग कह रहे जी हम उनसे एमएसपी की बात करेंगे। भाई आप पे एमएसपी पे कानून बन जा, आप दे लियो उनको। एमएसपी पे वो हो जाए तो आप दे लेना उनको भाई, लेकिन पहले कानून बनवा लो इस पे। तो ये चीज कही उनको। आगे का क्या प्लान हमारा यही रहेगा। पहले छोटे हाइट थी इनकी मकानों की, अब इनकी बढ़वाएंगे हाइट, क्योंकि गर्मी होगी। तो इस पर चल रहा भी काम, क्योंकि लंबा रुकना पड़ेगा। ये तो नवंबर दिसंबर जाएगा मामला भी। अच्छा, हाँ लंबा जाएगा। आप अक्टूबर की बात कर रहे थे? हाँ अक्टूबर में भी शायद मान जाए, लेकिन हम तो नवंबर दिसंबर तक की मान के चल रहे हैं। भाई 2021 का जो साल है, 2021 का साल है, ये आंदोलन का साल है। तो और आदमी अपना आंदोलन पे ध्यान दे, कहाँ रहना है उस पर ध्यान दे, और ये व्यवस्था बनवावे, अपनी फसल की कटाई करे। किसान अभी बैठे रहेंगे? हाँ बैठे रहेंगे, हाँ बैठे रहेंगे। 26 मार्च का क्या आपका जो आह्वान था वो भी एक बार बता दीजिए। 26 मार्च में तो ये पूरा देशव्यापी बंद है, तो सब लोग उसे ये है कि उसमें सहयोग दे। दुकानदार हैं, उसमें ट्रांसपोर्टर है, टैक्सी वाले हैं, आम जनता है, तो उनको सहयोग देना चाहिए। एक दिन का बंद का आह्वान है, तो बंद में शामिल होना चाहिए सबको, पूरे देश में। अच्छा, क्या क्या जरूरी चीजें जिनको आप छूट देना चाहते हैं? वो तो छूट रहे, कोई जरूरी आदमी भी है वो भी निकल जा भाई, अगर उसका कागज पत्तर नहीं, और उस पर एक भाई मुझे जाना है, कागज मेरे पे है नहीं, हॉस्पिटल में जाना, तो आदमी की मजबूरी देख के है निकल जाए। कोशिश तो ये करे कि उस दिन ना आदमी चले। भाई एम्बुलेंस है, मेडिकल फैसिलिटी जितनी है वे हैं, किसी को स्कूल जाना है, तो इन सब चीजों पर रहती है छूट रहती है। हाँ, और वो पूरा रहता भी, वो भाई ऑफिस में आदमी पहले चला जाता है और शाम को 5 बजे तक रहती है। 5 बजे के बाद फिर फ्री है, फिर अपना आपका जो बंद का टाइम है वो कब से कब तक रहेगा? है तो सुबह तक 5 बजे तक रहता है, शाम को ये 5 बजे तक। सुबह किस टाइम से? सुबह का टाइम तो नहीं दिया, लेकिन ये है कि 9-10 बजे से तो हो ही जाता है। शाम को 5 बजे। सर नोएडा और दिल्ली के जो बॉर्डर थे उनको बंद करने की बात करी 26 मार्च को। 26 मार्च को नोएडा के लोग करेंगे उसको, क्योंकि वहाँ पे नोएडा में जो स्थानीय लोग हैं उनको नौकरियाँ नहीं है। एक बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे है कि फैक्ट्रियाँ लग गई, उनकी जमीनें चली गई,
और वहाँ के बच्चों को नौकरियाँ नहीं है। नोएडा में लगा लो, गाजियाबाद में लगा लो, जो भी आसपास है एनसीआर में, इसमें नोएडा के लोग करेंगे अपना प्रोग्राम ये। तो जिन जो लोग के पास नौकरियां नहीं है, आपके कहने का मतलब ये है कि नोएडा नौकरी मिल नहीं रही उनको, रोजगार नहीं मिल रहा, तो वो 26 मार्च को आप वो 26 में भी इसमें शामिल होंगे वो लोग। आपके सामने शामिल है, और वो दिल्ली जो नोएडा बॉर्डर है उनको हाँ, उसका बंद करेंगे, उसको चिल्ला वाले पे।